कोमल बेटा, तुम हमें बहुत बड़ी खुशी दे रही हो। जब से ये खबर सुनी है ना, हम फूले नहीं समा रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब कुछ कुशल पूर्वक हो जाए और हम अपने जीते जी अपने पड़पोते का मुंह देख सकें। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? आप सिर्फ अपने पोते का मुंह नहीं देखेंगी, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगी, उसकी शादी करेंगी, जैसे आपने आदर्श की। कोमल बेटा, आज के बाद तुम्हें हर काम संभल के करना होगा, हर चीज संभल के करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे खाने में से एक और खाने वाला आ गया है। और हाँ, डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाते रहना, ठीक है? भारी सामान मत उठाना, इसी में तुम्हारे भविष्य की खुशियां छिपी हैं। कृष्णा, वहाँ इस तरह से हवन से उठ के आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता? बिगड़ जाता मतलब? तुमको कैसे समझाएं? क्या बिगड़ जाता? कैसे समझाएं बताओ? अरे अग्नि के सामने फेरे लेकर ब्याह के लाए तुमको ही घर में, और एक नहीं पूरे 7 फेरे लिए हैं। वो फेरों का मान कौन रखेगा बताओ? अब अम्मा बाबूजी तुमको ही परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो नहीं से ना मानते, हम तो मानते हैं ना, हैं? बाकी हो तो तुम हमारी बीवी ना। ये तो सब अच्छे तरह से जानते कि तुम्हारे नाम के साथ हमारा नाम जुड़ता है। मानते हो कि नहीं? प्रतिज्ञा कृष्णा सिंह। बात करते हैं यार, ये मन मुटाव, सर फुटव्वल, ये तो हर घर में होता है यार। जिया 4 बर्तन रख दिए, वहां खनन खनन शुरू, बस। कोनो बड़ी बात थोड़ी है। अरे बस समझाए कौन जाए कि उनको। अरे पूजा में भगवान के सामने बैठ के सब मिल के सर नवाते हैं, देवी देवता के नाम में कहानी निकालेंगे फिर। मेरे दोस्त की बात करें, खुद ही मैले मन से बैठे यहाँ सब पोंगा पंडित बनने की राह पे। बनने दो। हमका क्या है? हमका नहीं बनना, बनने दो उनको। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन का लेकिन? तुम लेकिन बहुत करती हो तुम। अच्छा बाबा ठीक है, पर अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं और हम भी उनके जैसे बन जाए तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। और अगर उनका साथ ही देना चाहते हो तो किसी अच्छे काम में उनका साथ देते। आज हवन में उनके साथ बैठते। और कृष्णा, राम का नाम तो किसी भी परिस्थिति में लिया जाता है ना। तुम्हारे बगैर? अरे हम तो तुम्हारे पीछे ही खड़े थे ना। पीछे खड़े थे मतलब? अरे साथ तो नहीं थी ना। लगता है शादी के वक्त तुम पंडित जी की बात ध्यान से सुनी नहीं। वो क्या कहते कि हमारा साथ दोगी, हमारे साथ रह के, पीछे खड़े होके नहीं। हमें याद है, लेकिन अब तो तुम्हारे पीछे पीछे चलना भी अच्छा लगने लगा है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ कि और क्या अच्छा लगता तुमको? ठीक है, हम भी बोल के नहीं कह के दिखाते तुमको। ये कैसा लगा? कैसा लगता? कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? कृष्णा, ये तो जरूर अच्छा लगता होगा। कृष्णा छोड़ो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दें बेटा? और वैसे भी छोड़ने खाते थोड़ी सारी जिंदगी तुमको पकड़े रहने के लिए अपनाए।
हेलो। हाँ, कहाँ हो? कहाँ मटर गश्ते मार रहे हो? अभी तक घर काहे नहीं आए? अरे अरे भाई आ रहे हैं, तुम डांट क्यों रही हो? अब डांटे नहीं तो क्या करें? जाते वक्त तो बड़ी बड़ी हाँक के गए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, देर नहीं करेंगे, पक्का। और ना जाने अंग्रेजी में क्या लंबा लंबा भाषण झाड़ के गए थे हम पर। तो अब कहाँ घूम रहे हो? कहाँ हो? अरे भाई अभी तक तो हम पहुंच भी गए होते अगर तुम्हारा फोन आया होता तो। अब देखो तुम फालतू की बातें कर रहे हो, हमें खुद ही लेट करा रही हो। अच्छा, तो अब हमारी बोली से तुमको देरी हो रही है? आ जाओ घर पे, तुमको बताते हैं हम। रख रहे हैं। हेलो कोमल, बात अड़क गई। भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। काहे? क्या हुआ? अरे क्या काहे का हुआ? आप माँ बनने वाली हैं। हमारे घर में एक छोटू सा नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। ये बात तो है। आज ना हमको दुल्हन की तरह सजना, एकदम नई नई दुल्हन की तरह। कैसे कि आज की रात हमरे लिए बहुते खास है। मतलब आप आज क्यों दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती हैं? कुछ खास बात है क्या? अरे वो का है ना कि आज ही के दिन सबको ये खुशखबरी मिली है ना, इसलिए तो तुम हमको बधाई दे रहे हो, है ना? ये बात तो है। तो बताओ ना हम का पहने? भाभी, क्यों ना आज हम आपको दुल्हन की तरह तैयार करें? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम खुद ही तैयार हो। का है ना कि अगर तुम हमको तैयार करोगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कि हम अपने पति के लिए नहीं, कौनो मैयत के लिए तैयार हो रहे। ना कौनो चटक लाली, ना रूस, और ये सब के बिना तो दुल्हन ऐसा खाली खाली लगती है ना। अब इको सजना थोड़ी ना कहते। ठीक है, तो आप अच्छे से सजिए और संवरिए, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। हाँ। इतनी बुरी तरह खून निकल रहा है। अरे भाई किसी ने देखा था कौन था वो? इसको उड़ा के निकल लिया। अरे तो पुलिस केस है। अरे भाई साहब किसी ने गाड़ी वाले नंबर देखा कि नहीं? बेचारा अच्छे घर का लगता है, पता नहीं कौन है। जल्दी से अस्पताल नहीं ले गए तो यहीं मर जाएगा ये। कौन ससुर? फोन बचा ले तू। हेलो हेलो जीजू, हम आरुषि बोल रहे हैं। अरे आरुषि, कैसी हो? और घर पे सब कैसे ही बताओ? हम बिल्कुल ठीक हैं और घर पे भी सब लोग बिल्कुल अच्छे हैं। हमने ना एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। दीदी कहाँ है? अरे तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं होंगी तो और कहाँ जाएंगी बताओ? लेकिन हमका ये बताओ कि ऐसी कोनो खास
खुशखबरी आई गई कि तुम पहले दीदी को बताना चाहते हो। अरे हमको बताए तो हमको तो पराया थोड़ी है, बताओ। हाँ लेकिन जीजू आप दीदी को फोन दीजिए ना प्लीज। अरे पहले हमसे निपटो। अरे दो ना, क्यों तंग कर रहे हो उससे? का मतलब तंग कर रहे? हमारी साली साहिबा है भाई, हमारी मर्जी, जो मर्जी करे। तुमको का हमसे जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। हाँ ऋषि बोलो क्या बात है? दीदी हमने आपको ऐसी खबर सुनाने के लिए फोन किया है कि आप खुशी से नाच उठेंगी। हाँ लेकिन बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? दीदी आप बुआ बनने वाली हैं। बुआ? जी हाँ, कोमल भाभी माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा अब तुम फोन रखो, अभी हम सबको बताते हैं, तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाय। ठीक है बाय। ये लो, तुम्हें खबर सुनाई है ना, तब तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे। अरे क्या हुआ? इसी का खुशखबरी सुनाई थी अरुषि की, तुम ऐसे गाड़ी गियर में डाल दियो, क्या बात? कोमल भाभी माँ बनने वाली है और तुम मामा। क्या बात कर रही हो हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है। हमारी कोमलिया माँ, अरे हम मामा। अरे ये तो मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी यार। क्या तुम दिल खुश कर दिया हमारा। देख क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम ही सोच रहे हैं वो उस साले साहब को तो हम ऐसी कोनो लप्पू झन्ना समझते हो, हमका मात दे गए हैं। ये तो कृष्णा सिंह की बेइज्जती हो गई। क्या कहती हो? अब तो वो लगता है कि आदर्शवा को भी मामा बनाए देते। क्या कहती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अपने कृष्णा सिंह की बेइज्जती थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कम से कम दरवाजा तो बंद कर दो। हाँ ये तो बहुत सही बात बोली। तुम जाओ जाओ जल्दी जाके बंद करो, जाओ। हाँ अच्छा राजा, हमसे ही चालाकी है। ठीक है ठीक है बेटा, जब पकड़ेंगे ना तब नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाग लो भाग। सब लोग सुनिए, सुनिए, सब लोग सुनिए, एक खुशखबरी है, कोमल भाभी माँ बनने वाली है। हाँ माँ ये सच है, और आप नानी बनने वाली। सुने नाना? का बोली फिर से बोल रहे? कृष्णा फिर से बोल। कोमल भाभी माँ बनने वाली। नाना? हम नाना बनने जा रहे? ओ ठाकुर देखो, सही बताओ यार, विश्वास नहीं हो रहा यार। सत्या, नाना ठाकुर सज्जन सिंह नाना बनने जा रहे हैं, समझो कि नहीं? हाँ बेटा। लियो। अरे अब तुमका का हुई गुआ, उदास बैठी हो सन्नाटे में, कौनो कुछ कहीस का तुमको? बोलो नहीं बोलो। अरे तो फिर घंटी बजाओ ना। हाँ ठाकुर सज्जन सिंह नाना बन गए हैं, ममफोड़गंज में नाती आएगो आए, समझो कि नहीं? नहीं घंटी बजाओ, ठाकुर सज्जन सिंह का नाती आ रहा है, तू घंटी बजाओ। हम तो कहेंगे कि सावधान, ठाकुर सज्जन सिंह का नाती आ रहा है। सत्या, अबे तू थोड़ा सा मेहनत करके जाप करके ना तो पोता दे दे यार। अबे नाती आ रहा है, समझे? दे दे अबे कुत्ता यार, इधर साला। आज हम
हम आज बहुत क्या हुआ यहाँ पे? कोई मोटरसाइकिल वाला था, एक बड़ी गाड़ी ने जो टक्कर मारी और ये गिर गया। बेचारा बहुत देर से पड़ा हुआ है यहाँ पे। आदर्श, क्या हुआ? हमको ऐसे काहे देख रहे हो? हमको कब वो ऐसे भेष में देखे नहीं हो का? अरे वो का है ना कि इतना दिन से जो भेष में हम थे ना, उनमें हमको ऐसा लग रहा था जैसे हम कोमल नहीं, कोनो अलग ही प्राणी। का है ना कि हमारी लिपस्टिक और जो फैशन हम करते थे ना, लगता है वो आ गया। हम वो देखते हैं। हाँ, आदर्श, कोमल बेटा, क्या बात है? बड़ी हड़बड़ाई सी लग रही हो। कुछ नहीं, वो हमको लगा कि आदर्श आया है। अरे ये लीजिए। देखो ना, आप भी तो समय से आ गए हो, बस हो ही नहीं आया अब तक, बिना टाइम टेबल का आदमी। अच्छा, एक को बात बताओ, आते वक्त तुमको रास्ते में देखे थे का? नहीं बेटा, हमें तो नहीं दिखाई दिया, पर तुम निश्चिंत रहो, वो ऑफिस से सीधा घर पर ही आएगा। वो तो आ ही जाएगा, और तुम भी उनको कुछ बोलते नहीं हो कि वो टाइम से आ जाए। हेलो। हेलो अंकल, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, बोलो। दरअसल एक बहुत बुरी खबर है। आदर्श का एक्सीडेंट हो गया अंकल। उसकी हालत बहुत सीरियस है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। अरे क्या हुआ? कुछ बोलो। हेलो पापा, क्या हुआ? पापा,
कौन है? अरे हमारे ससुर जी को ऐसा क्या बोल दिया कि वो आदर्श का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है,